अखत कहानी प्रेम की कुछ कही न जाए, गूंगा केरी सरकरा बैठी बैठी मुस्काए। ये अखत कहानी है प्रेम की। कौन से प्रेम की? ये उस प्रेम की नहीं है जिस प्रेम को हम जानते हैं, जो हमने अक्सर अपने आसपास होते हुए देखा है। जैसे कि किसी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का प्रेम, जैसे कि किसी पति पत्नी का प्रेम, जैसे कि कोई प्रेम होता है सदैव शरीर को चाटने के लिए, किसी के शरीर को हमेशा देखने के लिए। नहीं, ये उस तल का प्रेम नहीं है। यह उच्च कोटि का प्रेम है। यह उस तल का प्रेम है जिसकी कहानी हम कह ही नहीं सकते हैं, और अगर बोलने में आए तो फिर रुक ही नहीं पाते हैं। ये कुछ उस तरह का प्रेम है। इसलिए कहा जाता है कि कुछ कहा ना जाए। यहाँ कुछ कहा ही नहीं जाता है। अब कुछ कहा नहीं जाता है तो फिर आप सोचेंगे कि अगर कुछ नहीं कहा जाता है तो ये इतना जो बोलने वाला है, ये जो बोलने वाला वक्ता है, स्पीकर है, ये इतना क्यों बोल रहा है? ये इतना इसलिए बोल रहा है क्योंकि इसका उत्तर हमें आगे मिलता है। क्योंकि गूंगा केरी सरकरा, जैसे कि गूंगे की शक्कर होती है, वैसी जब आपको प्राप्त हो जाती है तभी वो आपको मुस्कुराहट भी मिलती है। फिर हम बैठे बैठे जैसे कि बस अपने में मस्त रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, कोई किसी चीज़ का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। बस एक ही चीज़ का फ़र्क पड़ता है, वो ये कि जो ये आत्मा की मस्ती है, ये जो आनंद है, ये बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है। ये जो चेतना है हमारी, ये और ऊंचाई पाती ही रहती है। लेकिन इस चेतना को ऊंचाई तब मिलेगी जब हमारे जीवन में प्रेम आएगा। प्रेम आने के लिए अति आवश्यक है कि हम स्वयं को जानें। स्वयं को जानने आवश्यक क्यों होता है? स्वयं को जानना आवश्यक इसलिए होता है क्योंकि हम प्रेम को भी नहीं जानते हैं। प्रेम को जानेंगे तो फिर एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाएंगे जहां पर कुछ कहा ही नहीं जाता है, जहां पर सिर्फ मौन रहता है, जहां पर एक ऐसी शांति होती है, जहां पर एक ऐसी मस्ती होती है, जहाँ पर एक ऐसा नशा होता है जिसके बारे में हमने आज से पहले कभी सोचा भी नहीं होगा। हमने जब इसका स्वाद लिया होता है तभी इसके बारे में कुछ बोल पाते हैं, और जब बोलने में आते हैं तो वो शब्दों में नहीं आ पाता है। इसलिए कहा गया अखत कहानी। मानो तो जब बोलना शुरू करते हैं तो फिर जैसे कि एक धारा बह जाती है, जैसे कि पवन का वेग होता है, जैसे कि एक जल की धारा होती है, फिर वो बहती ही रहती है। वही धारा फिर बहना शुरू कर देती है, और ये गूंगे का शक्कर ही है। ये जैसे कि आप देखेंगे जो जानने वाले होते हैं वो कह के गए हैं कि जो जानने वाला होता है, जो जान जाता है, वो मौन हो जाता है। फिर वो मौन हो जाता है। वो मौन इसलिए होता है क्योंकि उसको शक्कर मिल गई है। उसको भीतर से अब एक ऐसा स्वाद मिल गया है जिसके लिए हर कोई बेचैन है, जिसके लिए यहाँ हर कोई धरती पर प्रकट हुआ है। और उस स्वाद को बिना लिए अगर हम इस जीवन से विदा हो गए तो वो जीवन जीवन नहीं है, वह जीवन अधपका जीवन है। फिर तो ये अवश्य है कि हम प्रेम का स्वाद लें, हम उस आत्मानुभूति का स्वाद लें जो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे होने में है, जो सिर्फ तुम्हारे होने में है, हमारे होने में है, जीवित रहने में है। वह स्वाद लेना अति आवश्यक है। अगर वह स्वाद नहीं लेंगे तो फिर जैसे कि हमारी जीवन फिर किसी मूल्य नहीं रहेगा, उसमें कोई शांति नहीं होगी, उसमें एक आनंद का भाव नहीं होगा। और उस सब को पाने के लिए प्रेम पाना आवश्यक है, भक्ति का होना आवश्यक है। प्रेम भक्ति का अर्थ सिर्फ वही नहीं होता है जो अब तक हम सुनते आए हैं। प्रेम भक्ति के गीत भी गाए जाते हैं। जैसे अभी हम जो ये आपसे वार्तालाप कर रहे हैं, ये भी प्रेम का गीत है, यह भी भक्ति का ही गीत है। और ये एक तरीके से जैसे कि गूंगे की शक्कर भी है। गूंगे की शक्कर है इसलिए इसका स्वाद भी किसी ऐसे बिरले को ही समझ आएगा जिसने पहले वो शक्कर का स्वाद लिया हो। और जिसने नहीं लिया होगा उसके मन में बहुत सवाल उठेंगे, मन में बहुत प्रश्न उठेंगे, और ये उठने भी चाहिए। जितने प्रश्न आपके मन में उठें उतनी आपकी जिज्ञासा गहरी होनी चाहिए। उतनी आपकी जिज्ञासा गहरी होगी उतना ही आपका जानना भी गहरा होगा, और जानना गहरा होगा तो आपकी जो ऊंचाई है चेतना की वह उतनी ही ऊंची उठेगी। और आपको जो वो गूंगे का गुड़ है, वो जो स्वाद है, वो जो बिना बात के मुस्कुराना है, आपको वह भी मिलना शुरू हो जाएगा। और एक बार आपको वो मिलना शुरू हो गया
तो फिर आप बिना मांगे ही बस आपको भीतर से ही वो शराब उपलब्ध हो जाएगी। वो शराब मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम शराब से यही तो समझते हैं कि हाँ जो नशा होता है, परंतु एक बार आपको आत्म का नशा हो गया, आपको अगर एक दफ़ा वो जो भीतर का जो शक्कर है, वो जो आपको मिठास मिल गई, तो फिर आप बस सदैव मुस्कुराते ही रहेंगे। आप एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाएंगे जिसको आत्म अवस्था कहते हैं, जिसको परम की अवस्था कहते हैं। फिर आप वहाँ स्थापित हो जाएंगे और उसके लिए बहुत आवश्यक है कि आप प्रेम का दामन थाम लें।